हेलो फ्रेंड्स। ये अपनी डे 34 की जो क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्ट्रोक की जो सीरीज अपन लेकर चल रहे हैं। देखिए अपन इसमें जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस की बात करने वाले हैं जो आपकी डेली लाइफ के अंदर डेली रूटीन के अंदर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस रहने वाले हैं, जिससे आप किसी के सामने भी है ना वो इंग्लिश को आप फ्लुएंटली है ना वो आप बोल पाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी 34 डे की क्लास। When is the next bus to गांधीनगर? When is the next bus to गांधीनगर? गांधीनगर को जाने वाली बस है वो अगली बस है वो कब है? यानी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछना है। आप बस स्टैंड पे खड़े हो और वहां पर आपको आप वेटिंग कर रहे हो, तो आप वहां पर ये क्वेश्चन किसी कस्टमर से या किसी व्यक्ति से पर्सन से आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह इज द नेक्स्ट बस, वह इज द नेक्स्ट बस टू गांधीनगर, गांधीनगर जाने वाली बस है ना वो अगली कब कब है। विच बस हैज जस्ट लेफ्ट, विच बस हैज जस्ट लेफ्ट यानी जो कौन सी बस है वो अभी जाने वाली है, अभी निकलने वाली है, छूटने वाली है। इस तरह से बोलना है तो आप ये सेंटेंस रख सकते हो। डज दिस बस गो बाई अशोकनगर, क्या ये बस है वो अशोकनगर के से होकर जाती है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पुट अप करना है, तो आप ऐसा आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। इस तरह से कि आप इंग्लिश में बना सकते हो। अब जरूरी नहीं आप अशोकनगर ही हो और कोई भी नगर हो उसका यूज कर सकते हो, ट्रेन का यूज कर सकते हो, बस का कर सकते हो, जो किसी भी आप व्हीकल का यूज यहाँ कर सकते हो कि ये वाहन है वो इधर से होकर जाएगा। Would you mind telling me when we get there? Would you mind telling me? क्या आप मुझे बताने की कृपा करोगे when we get there कि हम वहाँ कितने बजे कब पहुँचेंगे, यानी हम वहाँ पर कब उतर जाएंगे। क्या आप मुझे ये बताओगे। यदि आप माइंड नहीं करो तो आपको बुरा नहीं लगे तो आपको बुरा नहीं मानो, आप बुरा नहीं मानो तो क्या मुझे आप बताओगे कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। आई एम नाउ टू दिस टाउन, आई एम न्यू टू दिस टाउन। अब मैं इस नगर में है वो क्या हूँ, नया हूँ, यानी मैं यहाँ नया नया हूँ, मेरे को पता नहीं है, तो आप ये कह सकते हो। सर वुड यू माइंड मूविंग एट बिट, श्रीमान क्या आपको बुरा नहीं लगे तो क्या आप थोड़ा खिसक जाओगे, आप थोड़ा दूर मूविंग करोगे, थोड़ा हिलोगे। आपको यदि बुरा नहीं मानो, आपको बुरा नहीं लगे तो क्या थोड़ा सरक जाओगे, खिसक हो जाओगे। इस तरह से आप कह सकते हो। कंडक्टर यू हैवंट पेड द बैलेंस, कंडक्टर अभी आपने क्या नहीं किया है, बैलेंस नहीं दिया है। आपने जो मैंने आपको किराया दिया था, आपको वो किराया मेरा वापस जो बचा हुआ था वो आपने नहीं लौटाया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कंडक्टर यू हैवंट पेड द बैलेंस, आपने जो मेरा शेष धन है वो मुझे नहीं दिया है। इस तरह से आप बोल सकते हो। आई एम टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप, मुझे अगले जो स्टॉप है वहां पर क्या करना है, उतरना है। मैं उतरता हूँ या मैं अगले स्टेशन में मुझे उतरना है। इस तरह से आप बताना है, अपना मेरा इंटेंशन बता रहे हो, इसलिए इसका यूज कर सकते हो। कल रात मुझे बुरा सपना आया, इस तरह से आपको बताना हो तो आप क्या कहोगे, आई हैड ए नाइटमेयर लास्ट नाइट। कम से कम मुझसे बात तो कर लो, कम से कम मुझसे बात तो कर लो। इस तरह से आपको बोलना हो तो आप क्या कहोगे, एटलीस्ट टॉक टू मी। इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हो या इस तरह से आप बना सकते हो सेंटेंस। बहुत सारे सेंटेंस आप इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से जो स्ट्रक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ, इन सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस को, न्यू सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा कार्य ये करना है कि इसमें प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इन सेंटेंस को किसी के सामने है वो फ्लुएंटली है वो क्या नहीं कर पाओगे, स्पीक नहीं कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपके लेके चल रहा हूँ ये अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को वीडियो की लिंक है वो शेयर करना और बेल आइकन को दबा कर रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।